Hello guys, welcome to my YouTube channel in CA Wala. Today I am going to discuss about the syllabus. No, I am not going to tell you that what is the syllabus and what is the part of it and which what kind of things in the is included in the syllabus. I'm just telling you that how can you understand so easily and which book will help you to understand the syllabus and ये कहा जाता है कि सिलेबस एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको सिलेबस को पता है अच्छी तरीके से सिलेबस आपको आपके दिमाग में है तो आप लगभग 40 से 50% आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। बस आपको ढूंढना है सिलेबस के ज़रिए से कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी आपको बाहर फेंकना है। तो ये बात है, इतना इम्पोर्टेंट है सिलेबस का। तो सिलेबस के लिए मतलब मार्केट में बहुत सारा चीज़ मिलता है, बहुत सारा मतलब प्रिंटेड सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं अगर अपने तरीके से बोलूँ, ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये यूपीएससी न्यू सिलेबस एंड टिप्स टू क्रैक आईएएस प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्ज़ाम, ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये इतना हेल्प करता है एस्पिरेंट को, मतलब क्या कहे, मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है और एक तरह के मिरर का काम करता है, एक तरह के डायरेक्शन दिखाता रहता है। अगर मान लीजिए आप एक रोड पे चल रहे हैं और उस रोड से आपको कहीं पहुंचना है और मतलब किसी भी जगह पे कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको नहीं पता ही नहीं किस रोड से जाए, और ऐसे बहुत सारे रोड हैं जो कि इधर उधर को जाता है और आपको पहुंचना है किसी जगह पे और कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही कुछ इंडिकेशन है और आप जानते भी नहीं, आपके हाथ में ना ही मैप है। तो आप क्या पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच भी गए, लेकिन वो इतना देरी से होगा कि आप भटक सकते हो, आप इस तरफ उस तरफ किसी भी तरफ जा सकते हो अगर आपके हाथ में डायरेक्शन नहीं है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि ये यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसका एक डायरेक्शन, एक मैप है ये। तो आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इफ़ यू नो that what is the syllabus, then you are advanced from many aspirants, जो कि लगभग तय है। आप इतना डाइवर्टेड, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स सिलेबस है यूपीएससी सिलेबस, जो जो आपको बहुत जगह पे घुमा सकता है, बहुत जगह पे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मतलब चटनी हो गए। ठीक है, तो आपको सिलेबस समझना होगा, नहीं तो आप अगर सिलेबस नहीं समझोगे तो आप मतलब बिल्कुल निराश हो सकते हैं बीच में जाके। आपको लगेगा कि अंडर द सन सब कुछ आ सकता है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि बताए गए हैं इस सिलेबस के ज़रिए। तो मुझे लगता है ये जो बुक है ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, बहुत ही मतलब कम दाम है, ज़्यादा दाम नहीं है। यही कुछ 130 से 40 या फिर मतलब 200 के अंदर आ जाएगा। और मैंने ये लिया था लगभग 2 ढाई महीना पहले। मैंने ये चेक किया है, मैंने पढ़ा है और इतना हेल्पफुल है कि क्या बताऊँ। चलिए मैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं करना भी नहीं चाहिए, मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो है। तो ये आ गया कंटेंट्स। इसमें आप मतलब प्री और मेंस का सिलेबस तो आपको मिल ही जाएगा साथ में। ये जो और एक चीज़ है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, यहाँ पे बिल्कुल आप देख कर चॉइस कर सकते हैं कि
आप चॉइस कर सकते हैं कि मुझे या आपको कौन सा मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे 4-5 सब्जेक्ट चूज़ किया था कि जो मेरे अंदर आता है और मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसको देख के हर एक का सिलेबस देख के फिर मैंने डिसाइड किया। ठीक है, तो बाद में देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मतलब रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ IAS ICS एग्ज़ाम सेंटर्स दिया है, कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, प्री के लिए, मेन के लिए भी है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट, मतलब बिल्कुल टोटल दिया हुआ है। जो CS के जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसका रिक्वायरमेंट, उसका सब कुछ, जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसे होता है, कितना मार्क्स लाना है, ये सब बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ दिया हुआ है। और इतना कमाल का किताब मतलब बुक है कि क्या बताऊँ। प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कैसे प्लान करना चाहिए बताया गया है। और ये है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है, उसका मेन का पैटर्न है, कितना मार्क्स का आता है और इंटरव्यू कितना का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CSAT का भी मतलब दिया हुआ है सब कुछ, कैसे कैसे मतलब कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है प्री का जो सिलेबस है, प्री का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्री का 2 पेपर होता है उसका भी दिया हुआ है। मेन का शुरू होता है, मेन का जो लैंग्वेज है A और B, पेपर A पेपर B। तो जो लैंग्वेज का पेपर है, जो ईच पेपर 300 मार्क्स का आता है, वो भी अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे देता है। और ऐसे, और ये आ गया पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1। इसके अंदर क्या सिलेबस है, बिल्कुल मतलब बहुत लाइन खिंचा है मैंने सॉरी यार। और मैंने ये लेते ही मतलब सिलेबस को समझने के लिए ये सब किया है, मैं अपनी कंडीशन से ये सब किया है, तो डोंट माइंड। लेकिन आप देख सकते हैं मतलब इतना डिटेल्स में दिया है सिलेबस को समझने के लिए, मुझे लगता है ये काफ़ी है, ये इतना अच्छा है। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, इसमें सब कुछ, और जनरल स्टडीज़ थी। ठीक है, तो इतना डिटेल्स में दिया है, मतलब पार्ट पार्ट करके आप देखते ही समझ जाओगे कि कहाँ से क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या मतलब क्या छोड़ना है, मुझे कहाँ कहाँ छोड़ना है। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 जो कि एथिक्स का है, वो भी दिया हुआ है कि एथिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कौन सी पार्ट है जो मतलब इंक्लूड करना चाहिए हमारे पढ़ाई में। ठीक है, अब आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। ओके, इन डिटेल्स आपको बस ऑप्शनल देखना है कि क्या देखना है कि कौन सा लेना चाहिए। आप जो देख कर स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, मैंने ये एंथ्रोपोलॉजी पे मार्किंग किया था, मैंने सोचा था पहले एंथ्रोपोलॉजी ले लेता हूँ, लेकिन बाद में पता चला वो मेरे लिए नहीं है तो ये है। ठीक है, बिल्कुल मतलब आप देखेंगे कि किस तरह से आप कैसे कैसे ऑप्शनल का जो पैटर्न है, ऑप्शनल का जो सिलेबस है, वो बिल्कुल डिटेल्स लेके दिया है। एकदम पॉइंट पे है, एकदम पॉइंट पे है ये किताब, मतलब इतना अच्छा। और यहाँ पे आ गया लैंग्वेज का जो ऑप्शनल होता है, जो एस्पिरेंट लैंग्वेज के ऑप्शनल लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल वो एक गाइडलाइन मेंटेन कर सकता है इस बुक के ज़रिए। और इसके बाद में सब कुछ जो ऑप्शनल होता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद में इंक्लूडिंग सब बहुत कुछ है, दिखा देता हूँ एक बार। ट्रेंड एनालिसिस प्रीलिम्स, मतलब पिछले कई साल का जो सालों का जो एग्ज़ाम प्री में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो
प्री का कहाँ से कितना नंबर का वो डिफाइंस हुआ है एक एक सब्जेक्ट का, वो बिल्कुल एनालिसिस करके दिया है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि किस कहाँ से कितना परसेंटेज आ गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। इस तरह से अपना पैटर्न बना सकते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी होता है ना एक वर्ड, तो ये किसी वर्ड से कम नहीं है। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल पार्ट बिल्कुल एनालिसिस करके दिया है पिछले कई सालों का। यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी दिया है कि प्लानिंग फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आते हैं, बहुत कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे कुछ चोरी का सामान पकड़ा गया, या नेता लोग का कुछ, ये उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, मतलब कुछ लड़ते रहते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हैं न्यूज़पेपर में आते हैं। और तो उसमें से आपको, आपके लिए कौन सा है, ये एक बात है, आपके लिए कौन सा है, ये सबसे बड़ी बात है कि एक एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कहाँ किस बात को छोड़ना है और किस बात को पकड़ना है। ठीक है, सॉरी यार, वो मेरा घर है ना बिल्कुल रोड के साइड में है, और गाड़ियों का आवाज़ आना जाना रहता है, मुझे भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है, लेकिन क्या करें अब। चलो छोड़ो, अगले चीज़ों में ध्यान ध्यान देते हैं कि प्लानिंग फॉर हिस्ट्री, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये गया सब कुछ। और इसके बाद में मतलब एक एक सब्जेक्ट का जो प्लानिंग है वो आप इसमें आपको मिल जाएगा। प्लानिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लानिंग फॉर जो आर्ट एंड कल्चर, वो पीछे। और जो है इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट टाइम, सिलेबस एंड स्टडी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाउ, इसमें देख सकते हैं हाउ टू मैनेज टाइम, प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिवीजन, यहाँ पे लिखा है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अब ये बात मतलब काफ़ी सारे टॉपर्स कह चुके हैं कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। वो लोग कहते हैं कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक बार। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बताया गया है। और हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे रिवीजन करना चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे भी मतलब उसके बारे में कहा है। और इसके बाद में होता है प्लानिंग फॉर प्रीलिम प्रिपरेशन, मेन प्रिपरेशन, प्लानिंग। एक बहुत चैलेंजिंग जो चीज़ होता है वो होता है एसे। और यहाँ पे वो कहा गया है कि राइटिंग ए गुड एसे एंड जीएस क्वेश्चन आंसर, मतलब किस तरह से आप लिख सकते हैं एक गुड, मतलब अच्छी जो प्रबंध है, जो एसे है, कि एक अच्छी एसे का नमूना कैसा होना चाहिए, और हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन नोट्स, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी सिलेबस, मतलब एस्पिरेंट के लिए, तो वो कहा गया है। और लास्ट में कहा गया है कि जो कुछ टॉपर कहे गए, व्हाट द टॉपर से, टॉपर कैसे कैसे, टॉपर्स का क्या कहना है इस बुक को लेके। तो और उनका जो एक्सपीरियंस, जो यूपीएससी जर्नी का जो एक्सपीरियंस, वो कुछ कह गए हैं इंटरव्यू के ज़रिए। तो ये हो गया ख़त्म इस बुक का सब कुछ। और ये दिखने में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन कमाल के हैं, एक वर्ड में कमाल के हैं। और उसे कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो सच में ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका ज़ोरदार। इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर, कि काफ़ी सारे की मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। और सब मतलब एक एक टॉपिक, एक एक सब मतलब जो भी दिया गया है इन्फॉर्मेशन, वो
इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो इस बुक को लेके बहुत ही अ, अच्छा महसूस करता हूँ और बहुत हेल्प किया है इसने मुझे। एक डायरेक्शन दिया है कि मुझे कहाँ कहाँ से निकलना चाहिए और कहाँ किस चीज़ को पकड़ना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए मुझे। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। बाकी मैं तो सजेशन करूँगा कि हर एक एस्पिरेंट के पास ये होना चाहिए, ये किताब होना चाहिए। बाकी आप देखिए क्योंकि ये जो किताब है, ये जो बुक है, वो आपको इतना जर्नी को जो जो लॉन्ग टर्म जर्नी, जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी का जर्नी बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है, चलता है और बहुत सारे टॉपर्स भी कह चुके हैं। तो लंबे जर्नी में ये आपको बहुत मेहनत, मतलब बहुत मदद करने वाला है। आपको मेहनत को थोड़ा कम कर देता है। आप मतलब ज़्यादा भटक भटक नहीं जाओगे। सीधे सीधी बात ही है। ये आपको मतलब गाइड करता रहेगा कि ये आपको टाइम टू टाइम बोलता रहेगा कि आप इस दिशा में जाइए, उस दिशा में नहीं जाइए। तो ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी आप देखिए। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक एस्पिरेंट्स।